कि अगर हमारे को एक सीरीज या एक लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी गई है और हमारे को उसका कोई भी टर्म निकालना हो, मान लो हमें 10वां टर्म निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहला टर्म जो A ए है प्लस प्लस 9D 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जो उसका जंप है, हर नंबर का जो डिफरेंस है। अब 10 के बदले अगर मैं n लिखता हूं तो टी एन किसके बराबर होगा? a प्लस इस 10 के बदले n है, n माइनस वन n माइनस n वन माइनस वन इंटू D डी। तो ये हमारा एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है कि हमारे को nth टर्म निकालना है, और जनरल टर्म उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया? यस सर यस सर इसी तरीके से अब अगर ये कह रहा है, अब आपको ये नहीं पूछ रहा है, अब ये एक सीरीज दी है, आगे डॉट 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 दिया है, यानी कि ये चलते जा रहा है नंबर, और आपको ये बोल रहा है फाइंड द 15th टर्म एंड nth टर्म्स ऑफ द एपी। यानी कि ये जो सीरीज है, ये जो नंबर्स की है, ये ऑलरेडी एपी है। ये वो नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है इस सीरीज का मेरे को 15वां टर्म बताओ। ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, इसी तरह मेरे को 15th 15वां टर्म बताओ। तो वो इस अब आसान हो गया, हमको फॉर्मूला मालूम है। T15 क्या होगा? A प्लस 15 माइनस 1 D। n माइनस D अब A क्या है हमारे पास? A तो हाँ पहला टर्म होता है, वो है 16, 16 प्लस 16 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 तो 14 हो गया। 14 को हम D 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 अब D 14 देखो क्या है, 5 5 कैसे? 11 से 5 11 से 16 11 तो में 5 से अगर आप होगा 16 माइनस करोगे कितना होता है? 16 में से माइनस 11 थोड़ा करना है, माइनस माइनस नेगेटिव 5 5। ये यहाँ पे गलती नहीं करना। सो इस 14 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस माइनस 5 5 से से, नेगेटिव 5 से। अब मुझे बताओ जरा आंसर क्या होगा? 14 इंटू 5 होता है 70, लेकिन अब ये नेगेटिव 70 बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव 5 है और ये पॉजिटिव 14 है। तो ये नेगेटिव 70 बन गया, और ये तो पॉजिटिव 16 है, 16 तो ये आपस में घट जाएगा। आंसर क्या होगा? 64 64 कैसे होगा? ये तो 10 6 में से थोड़ी ना। 6 गए 10 में से 6 गए 4 हाँ, और 6 में से 1 गया 5 हाँ, तो 54 अब 54 प्लस होगा या माइनस माइनस तो यही देखो, यही आंसर दिखा है। यानी कि आपको अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और उसका कोई भी टर्म निकालना है, जैसे यहाँ आंसर यहाँ पूछा गया था 15वां बताओ, तो आपने निकाल दिया इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब इसी तरह अब साथ में 15वां, एक क्वेश्चन था 15वां, वो तो आपने निकाल दिया। दूसरा ये कह रहे हैं मेरे को nth बताओ, nth। एन मतलब nth मतलब 9 nth वाला, जैसे आपने अभी 15वां निकाला, तो 15वें टर्म को बोल दिया 15, 16वें टर्म को बोला 16। ऐसे करते 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 एक नंबर आएगा, मान लो वो n है, तो nth टर्म बताओ, तो वही फॉर्मूला लगाओ। अब ये देखो, ये फॉर्मूला है, तो टी एन, आपको टी एन निकालना है। जैसे यहाँ T15 निकाला आपने, T15 क्या निकाला आपने? -54, और nth टर्म पूछ रहे हैं, तो वो हो गया टी एन।
टी एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका 16 है, एन माइनस वन, और डी आपका -5 है। तो आपका ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन तो नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। तो आपके इस 16, अब इसको सॉल्व करो। 16 प्लस ये ब्रैकेट में दिया n-1 मल्टीप्लाइड बाई -5। अब इस ये जो हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो -5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी -1 से हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 16 पहले प्लस -5n प्लस 5। ठीक है ना? तो आप ऐसा करो, आपको होमवर्क ये दिया है, आप इनके एग्जाम्पल्स देखो। जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7.2, फिर आगे जाओ एग्जाम्पल 7.3, क्योंकि इसमें साथ साथ में सॉल्यूशन भी दिया है, तो आपको उससे समझ भी आएगा। 7.4, यस सर। ठीक है। 7.5, ये एग्जाम्पल्स आप कुछ देख लेना, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। फिर ये आप चेक, ये 7.2 एक्सरसाइज जो है, इसको चेक करो, देखो आपको समझ आ रहा है क्या ये क्वेश्चंस। ओके। यस सर। या आपकी जो किताब है, वहां पे भी आप देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो सवाल है, उसमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हो गया। उसके बाद हमारे को 7.4 है कि सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आपके लिए अभी क्या है, आप कैसे इसको प्रैक्टिस करोगे। आप पहले जाओगे, चलो इसी का नंबर हम इसका 1801 ही रखते हैं। इसको ये जो टेक्स्ट वाला है, इसको मैं 1801 रखता हूँ, वरना फिर वो समझ नहीं आएगा। इसको रखते हैं नंबर 1801। फिर इसको छोड़ दो, ये है 1802। ये तो बाद में हम करेंगे, इसको फिलहाल एडिट करके इसको 1800, इसको अभी नंबर नहीं डालते। तो आपके लिए क्या एक्सरसाइज है, आप 1801 पे क्लिक करना, और इसके जब आप ये पेजेस खोलोगे, ये क्योंकि चैप्टर 7 है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, यहाँ से जाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है। यस सर। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने अभी किए। एग्जाम्पल्स क्या थे कि आपको कोई टर्म निकालना है, nth टर्म, ये लिखा हुआ है ना, nth टर्म, यस सर। और इसकी एक्सरसाइज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि हमारे को सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है, कौन सी, ये वाली, ये पेज 6 पे, ये जो क्वेश्चन है, इनको करने की कोशिश करना। ओके, यस सर। चलो, ओके देन, बाय। कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे ये सॉल्व करके आप व्हाट्सएप करना। यस सर, नीचे वाला ना ये सर, ये है, सर जिसमें आपने ये सर्कल लगाए हैं, क्या कह रहे हो? जिसमें आपने ये क्या कहते हैं गोला लगाए थे, ये ना। हाँ हाँ, ये वाले। पहले ऊपर एग्जाम्पल्स को देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये 7.2 कर लेना। यस सर। ठीक है, ये पेज नंबर नोट कर लो।
ये लिखा हुआ है ना पेज 189, हाँ इस पे ये एक्सरसाइज नंबर 7.2. ओके, यस सर. चलो, ओके देन, बाय.